औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं किंज़ा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MTH 603 का लेक्चर नंबर 37 एंड 38 रेंज कोटा मेथड। ठीक है, इसमें अब इन्होंने हमें ना दो केस बताए हुए हैं ये वाले, लेकिन इनकी ज़्यादा बेहतर समझ तब आएगी जब हम इनकी एग्जाम्पल करेंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने जस्ट एक वैल्यूज़ दे दी हैं, ठीक है, और फार्मूले में हमने उसी का करना है, पुट करना है। ठीक है, पहले इसके चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि अगर एग्जाम्पल हो गई तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाती है। तो फर्स्ट हमारी जो एग्जाम्पल है उसमें है यूज़ फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर। ठीक है, सेकंड ऑर्डर हमने इस्तेमाल करना है रेंज कोटा मेथड का, इसे आर के मेथड भी कहते हैं। पेपर में अगर वो शॉर्ट आर के मेथड दे दें तो मतलब यही होगा। ठीक है, उन्होंने कहा डिस्क्राइब बाय, अब इन्होंने हमें एक क्वेश्चन दे दिया इसमें ये वाला। ठीक है, उधर उन्होंने क्या कहा है कि K1 जो है ना वो हमारे पास है K1 इक्वल टू HF इंटू XN और YN दिया हुआ है। ठीक है, ये तो था हमारे पास K1। अब K2 भी इन्होंने दिया है HF इंटू XN प्लस 3/2H और YN प्लस 3/2 K1। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और y की वैल्यू हमने इसमें फाइंड करनी है। अब इन्होंने एक डेरिवेटिव दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला, और इन्होंने हमें दिए भी है कि जो y0 है ना वो है 1। ठीक है, और जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है ना, ये मैंने पहले भी बताया था, ये x की वैल्यू होती है। ठीक है, y0 इक्वल टू 1 और ये जो 0 है ना तो ये x0 की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, h दिया हुआ इन्होंने 0.2। ठीक है, और x इन्होंने क्या दिया 0.4 तक हमने जाना है। अब 0.2 से हमने स्टार्ट जो है ले रहे हैं और जा कहाँ तक रहे हैं 0.4 तक। ठीक, सो हमने क्या करना है, इसको ना अपने क्वेश्चन में पुट करनी है। इन वैल्यूज़ को पहले पुट करते, पहले किस में, जो उन्होंने हमें दी हुई होती है पहले हम उसे सॉल्व करते हैं। K1 दिया हुआ और K2। सो हमने क्या किया, जो हमारे पास K1 और K2 हैं इसमें से हमने K1 लिया। ठीक है, और XN और YN की जगह पे XN YN x0 y0 हम पहले रखेंगे क्योंकि इनकी वैल्यूज़ हमारे पास हैं कि y0 इक्वल टू 1 और x0 इक्वल टू 0 है। ठीक है, सो हमने ये क्वेश्चन लिया अपना। ठीक है, डेरिवेटिव वाला जो हमारे पास ये वाला इन्होंने दिया हुआ था हमें, ठीक, ये वाला हमने क्या किया कि y और x है ना जो हमारे पास ये वाले, इनकी जगह पे हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि x0 इक्वल टू 0 और y0 इक्वल टू 1 है। ठीक है, और h है 0.2, x है 0.4, ये सारा कुछ हमारे पास आ गया। सो हमने क्या किया यहाँ पे, ये इन्होंने वही लिख दिया अभी जो मैं बता के हटी हूँ ना कि x0 और y0 ये वो, पहले हमने K1 में इसकी सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, HF ये रहा K1 इन्होंने हमें ये ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब h हमारे पास क्या था, वो था 0.2। ठीक है, और क्या है, अब ये वाला देखें, ये वाला जो इन्होंने हमें दिया हुआ ना कि y प्लस एक्स, y0 हमारे पास क्या है, y0 इक्वल टू 1 है। सो हमने यहाँ पे 1 लिखा, और x मतलब x0, क्योंकि x1 2 तो हमारे पास अभी कुछ नहीं है तो x0 ही आएगा। सो x0 हमारे पास क्या है 0, y प्लस एक्स 1 प्लस 0 और 1 माइनस 0 y माइनस एक्स। ठीक है, हमने इसे सॉल्व आउट किया तो हमारे पास बना 0.2। ये हमारे पास आ गया है K1। सेम इसी तरह ही हमने यही वैल्यूज़ y0 x0 और h की वैल्यूज़ क्या करनी है, K2 में हमने इसे पुट करनी है। अब K2 हमारे पास क्या था, ये रहा, h की जगह पे हमने क्या लिखना है 0.2। ठीक है, वो हमने लिख दिया, और 3/2 h। ठीक है, h हमें पता है क्या है, हमारे पास h जो है ना वो है 0.2। ठीक, अब हमारे पास क्या है कि 3/2, जब हमने 3 को डिवाइड करना है 2 पे, ठीक है, 3 को डिवाइड करेंगे 2 पे, जो हमारे पास आंसर आएगा ना वो क्या आता है, हम करके देख लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, हमारे पास आया 1.5। 1.5 और 1.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, एच की वैल्यू जो हमारे पास है 0.2, तो हमारे पास आता है 0.3। ठीक है, ये हो गया 0.3 आ गया ये वाला। और यहाँ पे क्या था, एक्स एन था, एक्स एन की जगह पे हम अभी 0 ही पुट कर रहे हैं क्योंकि x1 y1 की वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है, इसलिए ये आ गया x0, और इसको जब हमने डिवाइड करके h की वैल्यू से 0.2 से मल्टीप्लाई किया 0.3 आ गया। ठीक है, फिर आगे क्या है yn की जगह पे आया y0, इसको हमने दोबारा डिवाइड किया तो हमारे पास क्या था
1.5 आया था अभी जब हमने करके देखा था, ठीक है। और K1 हमारे पास क्या था, K1 हमारे पास था 0.2, सो ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और जो वैल्यूज़ हो रही है ना हमारे पास ऐड। अब ये देखें x0 और y0 है हमारे पास। x0 की वैल्यू क्या थी, 0, और y0 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1, ठीक है। सो हमने ये वैल्यूज इनके अंदर पुट करके इसे सॉल्व आउट किया तो हमारे पास आ गया 0.32। ये K2 की वैल्यू आई है, ठीक है। ये K2 की वैल्यू कब आई है, जब हम H की वैल्यू 0.2 इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, y1 की वैल्यू, क्योंकि पहले हमने क्या किया था कि y0 रखा था, अब हम y1 रखेंगे, ठीक है। y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करना है, इसके अंदर हमने जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ ये वाला, इसके अंदर हमने क्या करना है कि n की जगह पे जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी y1 की, ठीक है। अब हम इसके अंदर ना के y0 की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। सो जहाँ जहाँ पे n है उसकी जगह पे हमने y0 रखना है, ठीक है। अब ये देखें, जब हमने y0 रखा तो ये y1 इक्वल टू ये आ गया y1 प्लस 1/3 2k1, k1 की वैल्यू हमारे पास है, k2 की भी वैल्यू भी है। जब इसे सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ हम अंदर रख के, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.24। 1.24 ये आंसर किसका आया है, ये आंसर हमारे पास आया है y1 का, ठीक। y1 का आंसर आया है कब, जब हमने 0.2, मतलब ब्रैकेट के अंदर भी मैं बता के हटी थी जो हम वैल्यू रखते हैं वो x की होती है। जब हमने y1 की फाइंड की, ठीक है, तो ये x1 की वैल्यू बनी, क्योंकि y0 था तो हमारे पास x0 था, ठीक है। y1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो ये क्या, कौन सी वैल्यू आ गई, ये आ गई x1 की, ठीक। अब हमने y1 की ये वैल्यूज इस्तेमाल करनी है, यही वैल्यू के 1 के अंदर जहाँ पे भी yn आ रहा है वहाँ पे हमने y1 रखना है, ठीक है। y1 का जो हमारे पास आंसर आया है वो है ये रहा 1.24, ठीक है, ये रहा। और जहाँ पे हमारे पास xn है वहाँ पे x1 हमने रखना है और ये हमने वैल्यू रखनी है सेम इसी तरह ही k1 के अंदर और k2 के अंदर हमने ये वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है। जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमने पुट करना है अपने क्वेश्चन में, जो हमें यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, x की वैल्यूज़। जब हमने पहले क्या रखा था कि 0.2 रख लिया था, ठीक। अब हमने 0.4 रखना है, ठीक है, x और y2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और हमने जब इसे सॉल्व आउट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो इतना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। क्वेश्चन इन्होंने हमें दे दिया है, ठीक है। K1 K2, इस K1 K2 से हमने x0 और y0 हमारे पास है, ठीक है, वो हमने x0 y0 पुट करना है, इसे सॉल्व आउट करना है, सिंप्लीफाई करना है। जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमने यहाँ पे रखना है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी। y1 की वैल्यू जब आएगी, जो हमने ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रखी थी वो हमारे पास x1 की हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब इन्होंने एक और डेरिवेटिव हमें दिया हुआ है, इन्होंने हमें बताया हुआ है यही सेम ऊपर वाले की तरह ही दिया हुआ है कि y जो है इक्वल टू 1 और x जो है वो है 0 और t इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, t इक्वल टू 0.4 तक जाना है और x 0.1 दिया हुआ है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। अब इन्होंने एक चीज़ हमें यहाँ पे डिफरेंट दी है, उन्होंने कहा यूजिंग फोर्थ ऑर्डर इस्तेमाल करना है, आर के मेथड। यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे इन्होंने हमें आई थिंक सेकंड ऑर्डर, या ये देखिए सेकंड ऑर्डर कहा था, ठीक है। सेकंड ऑर्डर का तो हमने जस्ट K1 K2 के अंदर वैल्यू पुट की थी। अब इन्होंने फोर्थ ऑर्डर का है। फोर्थ ऑर्डर के लिए आपको ये वाली चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। एक दो भी याद रख लें, बाकी तीन चार जो इसकी थर्ड और फोर्थ वैल्यू वो खुद ही याद हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बनती है, इक्वेशन के अंदर K1 K2 K3 K4 की वैल्यू है। ये हमारी सिंपल जो थी इक्वेशन, ये हमारी ऊपर भी आई हुई थी जब हमने x और y थे, यहाँ पे x की जगह पे इन्होंने चेंज करके t रख दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी सारी एक जैसी हैं ये। इसमें क्या है, जब हम K2 ले रहे हैं तो हमने K1 इस्तेमाल करना है, जब हम K3 ले रहे हैं तो हमने K2 इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्रीवियस आंसर लेंगे तो नेक्स्ट आंसर निकलता है। जब हम K4 इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा K3 का आंसर निकल रहा है, ठीक है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि y0 और t, यहाँ पे x चेंज हो गया t के साथ, ठीक है। सो हमने क्या करना, उनकी वैल्यूज़ ले रही है। t हमें इन्होंने बताया है कि जो t है वो है 0 और t0 इक्वल टू 0 है और y0 जो है वो हमारे पास है 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि t0 हमने क्या रखा,
एच हमारे पास क्या है, एच हमारे पास था डिफरेंस 0.1 था वो, ठीक है, ये रहा। जो वैल्यूज़ ऊपर इन्होंने दी वो हमें यहाँ से ही पता चल जाएंगी। ये एच हमारे पास 0.1, ठीक है, और T0 हमारे पास था 0 और Y0 हमारे पास क्या था 1। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बना 0.1। ये K1 था। अब हमने K2 के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है जो हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है, वो हमारी इक्वेशन थी ये वाली, ठीक। अब क्या है कि ये इन्होंने हमें दिया हुआ है, T0 की जगह पे हमने 0 पुट किया प्लस 0.05। अब ये 0.05 ये कैसे है, या ये देखें, ये एच हमारे पास था 0.1। 0.1 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आता है 0.05। ये मैं पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करके रख लेती हूँ जिससे मुझे पता चल जाता है कि ये वैल्यूज़ के जो आंसर हैं ये कैसे आ रहे हैं, ठीक है, इससे फिर हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। अब हमारे पास Y0 था, Y0 में पता है क्या था हमारे पास, वो था 1, ठीक है, और प्लस 0.05, जब 1 प्लस 0.05 किया तो 1.05, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, सो हमारी ये वैल्यूज़ का जो है K2 का आंसर निकल आएगा, ठीक। इसी तरह हमने K3 और K4 का निकालना, अगर मैं ये अलग-अलग समझाती रही तो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, और इतने में इंसान बोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जो हमने क्या किया है कि ये हमारे पास K1, K2, K3, K4 के आंसर्स आए ना, ये हमारे पास जो फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन थी ना ये वाली आर के मेथड की, हमने इसके अंदर पुट कर देनी K1, K2, K3 की वैल्यू, ठीक है। ये 1 प्लस वाई नॉट हमारे पास जो था Y0 था हमारे पास 1 था, हमें पता है 1/6, ये फोर्थ ऑर्डर वाला फार्मूला है, ठीक है। K1 हमारे पास 0.1 आया, ये रहा 0.1। K2 हमारे पास क्या आया 0.11 और इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 0.22 हो गया। इसी तरह 2 और K3 हमारे पास था, K3 हमारे पास ये रहा 0.1105, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास 0.2210 आ जाएगा। इसी तरह K4 हमारे पास क्या आया है 0.12105, ठीक है। इनको ऐड किया 1/6 को डिवाइड किया फिर ऐड किया, ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये कब आया, जब हमने x की वैल्यू क्या रखी 0.1, ठीक है, और ये हमारे पास आंसर किसका आया, ये हमारे पास आंसर आया y1 का, मतलब x1 हमारे पास 0.1 और y1 हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉरी t हमारे पास 0.1 और y1 हमारे पास 1.11। ये अब हमने y2 के लिए फाइंड करना है, ठीक है। सो हमने सेम यही प्रोसेस दोबारा करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हमने क्या किया ये देखें, h हमारे पास क्या है 0.1, t1 हमारे पास क्या है 0.1 प्लस y1, ये जो हमारे पास प्रीवियस आंसर आया वो हमारे पास आया y1 के लिए, ठीक, क्योंकि y0 जो था हमारे पास वो तो 0 था, जो अब हमने K1, K2, K3, K4 की वैल्यू अपने फोर्थ ऑर्डर में पुट की तो जो हमारे पास आंसर आया है ना वो हमारा आया y1 के लिए, ठीक है। अब यही प्रोसेस हमने दोबारा करना है। अब जहाँ पे y1 और t1 आया है, t1 के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे 0.1, ठीक है, और y1 के लिए 1.11। सेम यही प्रोसेस हमने दोबारा करना है, K1, K2, K3 और K4 की वैल्यू आ जाएंगी, फोर्थ ऑर्डर में हमने पुट करनी है, तो हमारे पास पहले हमारे पास y1 के लिए आया था, y2 के लिए वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, y2 के लिए वैल्यू आ गई। सो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका फोर्थ ऑर्डर में पुट करके y2 के लिए, ठीक है, वो क्या आएगा 1 ये वाला 1.24, ठीक है। अब ये हम रखेंगे y3 के लिए, इसी तरह ही हमने ये y3 के लिए हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, फिर हमने y4 के लिए करेंगे, मतलब फोर्थ में जाएंगे तो हमारे पास 0.4, पहले हमने क्या रखा 0.1, फिर हम 0.2 रखेंगे, फिर 0.4 हो जाएगा 3, फिर आ जाएगा 0.4, ठीक है। फिर हम इसे क्या करेंगे फोर्थ ऑर्डर में पुट करेंगे 0.4 की वैल्यू और y4 की वैल्यू, सो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, उसमें उन्होंने क्यूब में एक्स वाई की वैल्यू जो है ना 1/3 है, ये एक्स और वाई की नहीं है, एक्स अलहदा और वाई की पावर 1/3 है, ठीक है। वाई की वैल्यू हमारे पास 1 और x1 की वैल्यू हमारे पास सॉरी x0 की वैल्यू हमारे पास 1 है, h में डिफरेंस दिया हुआ है। सेम कौन सा मेथड हमने यूज़ करना है यहाँ पे, 4 ऑर्डर, यही वाला है जो हम अभी ऊपर करके आए हैं, ठीक है। वो लिखा K1, K2, K3, K4 की वैल्यू लिखी, फर्स्ट आइट्रेशन क्या कर रहे हैं कि T0 और Y0 जो हमारे पास 1 है K1, K2 में पुट किए, फोर्थ ऑर्डर में हम उसे पुट करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम y1 के लिए रखेंगे, ठीक है। फिर हम सेकंड में K1 y1 का जो हमारे पास आंसर आया होगा, ठीक है, ये वाला ये रखेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और T1 के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे 1, ठीक है।
ये रहा 1.1 इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एज था, एज हमारे पास क्या दिया हुआ था, इन्होंने 1 था, ठीक है। 1 में जब हम 0.1 ऐड किया तो हमारे पास 1.1 बन गया, ठीक है। अब ये 1.1 हम सेकेंड आइट्रेशन में फिट करेंगे, ठीक है। वॉट y1 की वैल्यू ये सेम k1 k2 k3 k4 में करेंगे। फोर्थ ऑर्डर में क्या करेंगे, इन सारों की वैल्यूज पुट करेंगे। इसी तरह हम हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी y1 की, फिर हमने वही वैल्यू y2 के लिए फाइंड करनी है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास आंसर निकल आएगा y2 के लिए, ठीक है। x1 के लिए हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी, पहले थी 1, ठीक है। सेकेंड आइट्रेशन के लिए हमारे पास क्या बनी 1.1 x की वैल्यू, फिर थर्ड के लिए 1.2, ठीक है। और y2 की हमारे पास ये आ गई, ठीक है। सो हमने बस इतना ही करना था इसमें, ठीक है। इसमें ऐसा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फार्मूला है, यही वाली वही चीज़ें उन्होंने हमें बताई हुई हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये भी सेम इसी तरह ही है। यहाँ पे पहले हमें वो 2 दे देते थे, x और y देते थे, या t और y दे देते थे, अब इन्होंने 3 दे दी हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये और लेंथी हो रहा है। अगला हमारा लेक्चर नंबर 39, 37, 38 हमारा बस यही था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, k1 k2 की वैल्यू है। अगर वो फोर्थ ऑर्डर का कहते हैं तो हमने k1 k2 k3 k4 की वैल्यू याद रखनी है, फोर्थ ऑर्डर का फार्मूला याद रखना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, और जो हमारा है वो आंसर निकल आएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कहीं से कोई समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। लेक्चर नंबर 39 तक क्लियर रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।